हरेला महोत्सव बड़कोट में धूमधाम से मनाया गया। पर्यावरण संरक्षण का दिया गया संदेश। उत्तराखंड की लोक परंपराओं और पर्यावरण प्रेम का प्रतीक हरेला पर्व मंगलवार को बड़कोट क्षेत्र में पूरे हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर वन विभाग बड़कोट के सौजन्य से पौलगांव गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्रीन मैन ऑफ इंडिया विजयपाल बघेल की विशेष उपस्थिति रही, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर प्रेरक उद्बोधन दिया। साथ ही उन्होंने युवाओं से अधिक वृक्षारोपण करने और प्रकृति से जुड़ने का आह्वान किया। इस अवसर पर प्रभागीय वन अधिकारी बड़कोट, यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन बड़कोट, गुरु रामराय इंटर कॉलेज बड़कोट और जस्ट ट्राई रवा यूथ ग्रुप बड़कोट की सक्रिय सहभागिता रही। सभी संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर वृक्षारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। प्रभागीय वन अधिकारी ने जानकारी दी कि हरेला पर्व पर वन प्रभाग में हजारों पौधे लगाए जा रहे हैं और आम जन को भी इसमें भागीदारी के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हरेला पर्व ना लोक पर्व है उत्तराखंड का। कुमायूं से इसने न बहुत प्राचीन काल में करक संक्रांति के दिन को चयन किया गया। पौधारोपण के लिए हमारे पूर्वजों ने ऐसा दूरदृष्टि रखी होगी कि आगे भविष्य में पेड़ जो जीवन का आधार है वो खत्म होगा और उसको बचाए रखने के लिए हम ऐसा कोई प्रकृति पर्व तैयार करें। उसकी एक कल्पना के साथ आज तक पुरातन काल से चला आ रहा है, लेकिन आज उसकी प्रासंगिकता इतनी ज़बरदस्त हो गई है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो चाहे क्लाइमेट चेंज हो, उस पर पूरी दुनिया चिंतित है और उस चिंता का एक ही कारण है कि डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कमी होना, पेड़ों को कटना, पेड़ों को रोपित कम करना, पेड़ों के लिए जागरूकता कम होना। हरेला इस पे पूरा ध्यान देके हरेला के रूप में पूरी दुनिया में ये मनाया जाने लगा है और आज के दिन को तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वृक्ष दिवस के रूप में, वर्ल्ड ट्री डे के रूप में घोषित कराने की हमारी जो मुहिम है वो चल रही है। लेकिन इस साल का 2025 का हरेला विशेष महत्व रखता है। वजह है गौरा देवी का जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। ये वर्ष जहाँ पेड़ बचाने के लिए चिपको आंदोलन के रूप में उत्तराखंड की इस पावन भूमि से देश दुनिया तक एक अलग जगाया हो, उस मातृशक्ति को, उस प्रकृति देवी को याद करने के लिए भी इस जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। और इसमें गौरा देवी वाटिका के नाम से, गौरा देवी इको टूरिज्म विलेज के नाम से, गौरा देवी के नाम से यहाँ एक पर्यावरण शोध पीठ बने। इस मुहिम के साथ हम पूरे उत्तराखंड में जा रहे हैं। ये हरेला पर्व जो है इस वर्ष जो है कि जो हमारी चिपको वोमेन थी उत्तराखंड की, रई गांव की गौरा देवी जी, उनकी याद में उनकी शताब्दी वर्ष को मनाते हुए सभी लोग जो है कि इस पूरे प्रदेश में पेड़ पौधे लगा रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम जिंदगी भर जो है इन पेड़ों से ऑक्सीजन लेते हैं और हमारा जीवन इन पेड़ों से निर्भर है। अगर हम एक पेड़ भी लगाते हैं तो समझ लो कि अगर वो पेड़ सही हो गया तो हमने अपना ज़िंदगी का जितना भी ऑक्सीजन लिया है वो हमने प्रकृति को लौटा दिया है। एक्चुअली विगत 3 वर्ष से सरकार की ये एक योजना थी कि हरेला वन के रूप में मनाया जाए। अदरवाइज़ क्या होता था कि प्रत्येक वर्ष किसी छोटे छोटे पैच में हम उसको लगाते थे, कहीं 5 पेड़ कहीं 10 पेड़, अलग अलग छोटे छोटे कार्यक्रम होते थे। तो कहीं ना कहीं उसकी अनुश्रवण में और उसकी सुरक्षा में भी मतलब कई बार उसकी मॉनिटरिंग कम होती थी। तो जो हरेला वन का जो कंसेप्ट आया कि एक हरेला वन एरिया तय करते हुए 5 वर्ष तक उसी हरेला वन में ही वृक्ष लगाया जाए, तो एक बड़ी अच्छी पहल थी। तो विगत वर्ष में भी हमने इसी वन में पेड़ लगाए थे, आपने आते हुए देखा होगा। तो इस साल भी यहाँ पे पेड़ लगाए गए। आने वाले 3 साल तक यहीं पेड़ लगाए जाएंगे, इसी एरिया को खूब हरा भरा किया जाएगा। हरेला पर्व पर वन विभाग के साथ हरेला पर्व मना रहे हैं और हमारा पहले भी पर्यावरण संरक्षण पर हमारा ग्रुप काम करता है। हमने काफ़ी जगह पेड़ लगाए और आज हरेला पर्व था तो इसलिए हमने वन विभाग से बात की और उनके साथ सहयोग करने की अपनी इच्छा व्यक्त की कि जो पेड़ आप लगाओ, एक लगाओ पर उसको ज़रूर बचाओ। हम जो है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से हैं और ये जो यूथ ग्रुप है जस्ट ट्राई रवा यूथ ग्रुप, तो एज ए हम सदस्य के तौर पे लेते हैं। जो इनिशिएटिव है यूथ ग्रुप लेता है और हमारा जो सहयोग होता है यूथ ग्रुप के साथ होता है। और हरेला पर्व हो या कोई भी इनिशिएटिव हो तो हरेला पर्व के उस पर जो है हमारा एक ही
ऑब्जेक्टिव है कि उद्देश्य है कि जितने पेड़ लगाए जाएं उनको संरक्षित किया जाए। ऐसा नहीं कि पेड़ लगा दिया और उनको एक दिन का एक इवेंट नहीं, बल्कि ये लॉन्ग टर्म और प्रोसेस की तरह इसको देखा जा रहा है कि भाई जब पेड़ लगाए जा रहे हैं तो उनको जो है उनका संरक्षण हो और उनकी देखभाल हो। और यूथ जस्ट ट्राई रवां यूथ ग्रुप जो है इस ओर सक्रिय है और लगातार इस ओर काम कर रहा है। सभी युवाओं के लिए संदेश यही होगा कि वो भी अपनी ओर से कुछ इस तरह का कदम उठाएं जो न सिर्फ समाज के लिए योगदान करे बल्कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशंस में भी मदद करें, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है वो ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह का इशू है, वो एक ग्लोबल इशू है। तो ग्लोबल इशू को लेकर सिटीजन जब तक कदम नहीं उठाएंगे तब तक क्लाइमेट को बचाना, उसको कंजर्व करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए सभी युवाओं से यही अपील है कि वो भी इस तरह के इनिशिएटिव लें और कुछ इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए कंट्रीब्यूट करें।